जो बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। आम आदमी क्यों दूसरे की फटी हुई पैंट ढूंढता रहता है? क्योंकि सबकी फटी है। ऐसा किसी की पैंट ही नहीं जिसकी ना फटी हो। दुनिया का सबसे बड़ा नियम है डिवाइड एंड रूल। जिसका भी शोषण करना है उसे बांट दो, उसे तो। देखिए 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ा झटका था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जिसका भी शोषण करना है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, चाहे मुल्क में, जिसका भी शोषण करना है उसको एक मत होने दो। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, डिवाइड एंड रूल। कुछ लोग अपने परिवार में ही लगा लेते हैं, कुछ लोग मोहल्ले में लगाते हैं, कुछ लोग शहर में लगाते हैं, कुछ लोग प्रदेश में लगाते हैं, कुछ लोग राष्ट्र पे लगाते हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया में लगा रहे हैं। वो लगाना है ना, जिसका जितना हो आंचल यहां पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। यहां बेईमान सभी हैं, कोई परिवार के स्तर का है सभी, और जो नहीं है वो दुनियावी भी नहीं है। ये आम आदमी क्यों दूसरे की फटी हुई पैंट ढूंढता रहता है? क्योंकि सबकी फटी है। ऐसा किसी की पैंट ही नहीं जिसकी ना फटी हो। भाई राजेश खन्ना साहब का एक गाना है, मुझे आज भी याद है, कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। जो भी सेंसस पे जी रहा है सर, जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, उसके अंदर काम वासना होगी सर, होगी सर। सेंसस पे जो भी जी रहा है उसके अंदर अच्छा भोजन करने की तमन्ना होगी। जो भी इंद्रियों की रिक्वायरमेंट है सर। लेकिन इस समाज को एक बड़े अच्छे तरीके से बांध कर रखा गया है। इस समाज में 98% लोग खुद से लड़ते हैं, खुद से। 98% लोग खुद से लड़ते हैं, करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। और मजेदार बात यह है कि इस समाज में सब एक दूसरे को गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। जो पकड़ा जाता है सब उस पर कूद पड़ते हैं, और वो जितने लोग कूदते हैं उस पर, वो सब उससे वंचित नहीं है सर। दूसरे के पकड़े जाने पे जो समाज खुशी हो रहा है, देखो भैया ऐसा कह दिए, तो तुम अभी पकड़े नहीं गए हो, तुम सिर्फ पकड़े नहीं गए हो। 98% लोग पकड़े नहीं गए, वरना इस हम्माम में सभी नंगे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नियम है डिवाइड एंड रूल। जिसका भी शोषण करना है उसे बांट दो, उसे तोड़ दो। और 1857 के दौर में हिंदू मुस्लिम एकता अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका बनी। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अगर ये एकता बनी रह गई तो हम तो गए। अब सत्ता बदली, कंपनी से क्राउन के पास सत्ता आ गई। जो मॉडर्न युग का पीरियड है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो दो पार्ट में है। एक 1757 से 1857 और दूसरा 1857 से 1947। ये कंपनी का काल है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्राउन का काल है, ब्रिटिश क्राउन। यहां विद्रोह हो गया और फिर विद्रोह होने के बाद सत्ता क्राउन के हाथ में आ गई। लेकिन सत्ता क्राउन के हाथ में आई, लेकिन दमन और शोषण का अंत नहीं हुआ। सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन डिड नॉट कम टू एन एंड। तो अब जब दमन और शोषण का अंत नहीं हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत को यह बात एकदम स्पष्ट थी कि अगर हमने इन दोनों की एकता बरकरार रखी तो हम लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने एक फार्मूला लगाया, बड़ा प्यारा फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। फियर एंड अपीजमेंट, यह बड़ा प्यारा फार्मूला है। और इस फार्मूले को 3 लोग इस्तेमाल करते हैं, एक नेता, दूसरा व्यापारी और तीसरा पुरोहित, प्रीस्ट। बड़ा प्यारा फार्मूला है, फियर एंड अपीजमेंट। भय और प्रलोभन करते तो कहीं ना कहीं सभी हैं। मां बाप भी करते हैं कि आईटी में हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन तो बाइक दिला देंगे, और नहीं तो गांव पे रखेंगे, गन्ना छुलवाएंगे तुमसे। वो भी भय और प्रलोभन है, क्योंकि फार्मूला बड़ा प्यारा है। नेता करते हैं इसका उपयोग, जागो ब्राह्मण फिर सत्ता में आ जाएगा, फिर शोषण करेगा तुम्हारा। ब्राह्मण अपने वर्ग से कहेगा, दलित अपने वर्ग से कहेगा। व्यापारी भी करता है इस फार्मूले का इस्तेमाल। एक बड़ा सा नारियल रख देगा, उस पर एक हथौड़ा मारेगा खींच के, नारियल के टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे। फिर वो कहेगा मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, स्टड हेलमेट। और पुरोहित करता है इस फार्मूले का इस्तेमाल। भय किसका दिखाता है? नरक का। प्रलोभन किसका दिखाता है? स्वर्ग का। सारे धर्म, सारे। तो अंग्रेजों ने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल उस कौम के प्रति ज्यादा हो सकता है जो पहले से कमजोर हो। और 1870 में एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, द इंडियन मुसलमान। और इस किताब जो है, इस किताब ने कहा कि 80% मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। 80%?
1870 में। तब तो आरएसएस नहीं थी, तब तो मोदी नहीं था, तब तो बीजेपी नहीं थी। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है? मुसलमान। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कैसे हो गया? मैंने बड़े सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों से सवाल किया, मौलाना से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं नहीं वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं नहीं कैसे हो गया? तब तो ये लोग थे नहीं, ये कैसे हो गया? इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे हैं। ये मकसद है मेरा आपको इस कहानी सुनाने का। यहां पे तो सर मुसलमान शासक हैं, फिर 80% गरीब पिछड़े, क्यों? कोई तो बुनियादी वजह होगी सर। दूसरों को दोष देना, कोई भी, चाहे हिंदू समाज मुसलमानों को दोष दे और चाहे मुसलमान समाज हिंदुओं को दोष दे, जब भी तुम दूसरों को दोष देते हो तुम अपनी कमी से इनकार करते हो, और जो भी अपनी कमी से इनकार करता है उसका विकास कभी नहीं होगा। हमारी टीम है, ये लोग दिन भर बैठ के कमेंट देखते रहते हैं, कभी कभी हमको भी दिखाते हैं, ये देखिए कमेंट लिखा है। कमेंट देखने के लिए आए हैं दुनिया में, कमेंट तो मर्जी है आदमी की, कुछ भी कर दे। कोई मोहब्बत के मूड में है तो मोहब्बत वाला कमेंट कर दिया, किसी गर्लफ्रेंड ने दो चप्पल खींच के मार दिया है तो उल्टा सीधा कमेंट कर देगा। वो तो मनोस्थिति है सर, वो तो मनोस्थिति है। अभी आज मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को अगले मंडे तक 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। हर नागरिक, हर परिवार को, नागरिक नहीं हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। अरे भाई साहब, इतनी कविताएं लिख दी जाएंगी मोदी जी के समर्थन में कि जो मोदी के विरोधी है वो शर्मिंदा हो जाएंगे। अरे यार यही पब्लिक है, यही पब्लिक है। ये जो बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, अच्छा अपने शहर में पता करो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके पास नीतियां पता करो, कितना पैसा सरकार देती। आज से नहीं सर, पिछले न जाने कितने सालों से। तो ये फॉर्मूला, अब ये किताब आई, जब किताब आई तो बड़े आलिम आदमी थे सर सैयद अहमद साहब, जज थे, ईरानियन थे, ईरानियन बाय डिसेंट ईरानियन थे, परिवार उनका ईरान से था। और ईरान के लोग तो खैर पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, ईरान की कल्चर ही अलग है, पढ़ाई लिखाई तो शिराज तो बहुत बड़ा केंद्र पढ़ाई का। तो सर सैयद अहमद साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम अपने कौम के लोगों के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप अपने कौम के लोगों के लिए काम करेंगे, बहुत बढ़िया। और तब उन्होंने एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, बहुत बढ़िया। लेकिन पता करिएगा सर, उसका जो पहला प्रिंसिपल था थियोडर बेक, वो ज्यू था सर, थियोडर बेक, उसका जो पहला प्रिंसिपल था, पहला थियोडर बेक। अब जो घनिष्ठ दोस्त, दो घनिष्ठ दोस्त, घनिष्ठ, आपका कोई बहुत प्रिय दोस्त और आपके दुश्मन के साथ बैठ जाए और बैठे ना मुस्कुराए और एक ही केक में से आधा आधा खाए तो दर्द तो होगा सर। तो जब अब सैयद साहब को जमीन किसने दी? सरकार ने दी। सारी सुविधा किसने दी? सरकार ने दी। सैयद साहब सरकार की तरफ चले गए, हिंदुओं को दुख हुआ सर। तो रिएक्शन हुआ उसका, और रिएक्शन यह हुआ कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित कर दिया, एंटी काउ स्लॉटर मूवमेंट शुरू कर दिया कि गाय नहीं कटने देंगे। और यहीं से दोनों समुदाय के बीच तनी तना की शुरुआत हो गई 1875 से।